गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है क्या? विभाजकता। विभाजकता की बात हम करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी दैट मींस विभाजकता। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता क्या है, हम कैसे जानेंगे कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, कैसे जानेंगे? हाउ वी कैन नो? बस हम यहाँ हमको क्या करना है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें को ध्यान में रखना है। अगर वो चीजें आपके ध्यान में रहती है तो आप आसानी से बता सकते हो कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है, कौन सा नंबर किस नंबर से कट सकता है। ठीक है, और इस चैप्टर में हमें जो अगला हमारा चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर 3.4 3.5 जो भी हो, 3.3 है क्लास 6 के लिए। 3.3 या आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, एकेडमिक एग्जाम हुआ, आप इसमें क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी का आपको बहुत ज्यादा रोल देखने को मिलता है। तो ये बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी किसकी किसकी निकाल सकते हैं? सबकी निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कैसे किसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, किस नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2। सबसे पहले हम इजी से देखते हैं कि नंबर हमारा क्या होता है। एक से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो एक से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, एक की कोई डिविजिबिलिटी नहीं है, समझ लीजिए। ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 1। अगर 1 की डिविजिबिलिटी आपसे पूछ जाती तो आप यही बताओगे सिंपल सा, एक से कैसी भी संख्याएं हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे वो जीरो हो, कोई भी इंटीजर हो, वो कट जाएगा भाई। 1 तो सबकी डिविजिबिलिटी होती है। अब यहां पे बात करना होता है 2 से। 2 डिविजिबल होगा कि नहीं? किसी कोई नंबर 2 काट सकता है कि नहीं काट सकता, कैसे जानेंगे? देखिए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। अ नंबर which ends any even number। even number तो आप सभी जानते हो, 0 1 2 0 2 4 8 6, यही तो है ना। तो बस नंबर which ends with 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 any even number even number क्या है? दैट इज 0 2 4 6 एंड 8। इवन तो यही है ना, इवन तो यही है। अ नंबर which ends with any even number, then the number which ends with any even number is known as the divisibility of 2, is known as the divisibility of 2। divisibility of 2। ठीक है, और दूसरा एक डेफिनेशन और आप लिख लीजिए। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, एक संख्या जो 2 से कट जाए। वैसे सिंपल सा तो यही है, आप दूसरे पे ना जाए, दूसरे पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई 2 की डिविजिबिलिटी पूछी जा रही है, 2 की डिविजिबिलिटी बता रहे हैं, तो मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी नंबर हम लेते हैं, यहाँ पे 24 मैंने ले लिया, 101952 ये ले लिया। अब इसको कोई कह दिया भाई 2 की डिविजिबिलिटी बताओ, क्या ये 2 से डिविजिबल है? हम तो इसको बता ही नहीं सकते ना। बस ये देखेंगे कि ये लास्ट नंबर क्या, अगर 2 से डिविजिबल है, लास्ट में यही नंबर आने चाहिए, ये 0 2 4 6 8। अगर ये आता है तो हम जान जाएंगे भैया 2 से डिविजिबल है। आप करते रहना, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया ना, देखो इसमें है क्या है, तो है भाई। ठीक है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। 1357, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? इसमें है कि नहीं है? नहीं है ना, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, 717852, चलिए 8 ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं यहाँ पे। क्या इस नंबर में ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं? ये नंबर देखते हैं, लास्ट डिजिट क्या है, एंड विद 0, एंड हो रहा है 0 के साथ, तो क्या होगा? ये नंबर क्या है? इवन नंबर में है, तो ये 2 से डिविजिबल है। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान से तरीके में हमने बता दिया है। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आएगा डिविजिबिलिटी ऑफ 2। देख लेते हैं तरीके, नोट कर लीजिए इसको फटाक से। अ नंबर which ends with 0, which ends with any even number that is 0 2 4 6 8 is known as the divisibility of 2। ठीक है, एग्जांपल्स ये है, इसको एग्जांपल करके लिखेंगे। ठीक है,
24 हो गया। कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो। एडिट करते हैं, इरेज करते हैं इसको। अभी इसको नहीं लिखना आपको, ये तो डिविजिबिलिटी के लिए था, बस हो गया। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा, डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की देखते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? If the sum of all digits is divisible by 3, if the sum of all digits is divisible by 3, then the number is divisible by 3, ठीक है। If let's say the definition, if the sum of all digits, if the sum of all digits is divisible, if the sum of all digits is divisible by 3, comma, then the given number is, ये नंबर है बेटा, नो नहीं है, नंबर है, NUMB या नंबर, ठीक है। नंबर का शॉर्ट फॉर्म यनो लिखा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे यनो डॉट लिख रहा हूं। गिवन नंबर इज, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय, देखिए कितनी आसान सा है। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा। जैसे 1 3 7 2 1, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? कैसे चेक करेंगे? हाउ वी कैन चेक? हम तो चेक कर सकते हैं भाई। क्या करेंगे? हमने बोला था सम ऑफ ऑल डिजिट निकाल दो। 1 + 3 है, +7 है, +2 है, +1 है, जोड़िए। 7 3 10 हो गया, 10 1 11 हो गया, 11 में 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 हो गया। क्या 14 3 से कट जाता है? 14 3 से कटता है। फिर से नहीं पता मुझे 14 कटेगा नहीं कटेगा, फिर से कर लो। 4 1 5 हो गया, 5/3। 5 3 से कटता है? नहीं कटता है ना, तो 3 की टेबल में 14 नहीं आता, तो ये क्या होगा? दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। दिस नंबर लिख देते हैं, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं कोई नंबर, छोटा सा नंबर ले लेते हैं। 39 ले लिया, 39 ले लिया। आप तो इसको देख के बता सकते हो। 6 ले लिया, चलो एक और ले लिया। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा? हमें पता नहीं है, चेक करते हैं। हम क्या करेंगे? चेक करेंगे, दोनों सबको ऐड करना है ना। 3 + 9 + 6, ठीक है। 6 3 9 हो गया, 9 9 18। 18 3 से कटता है नहीं कटता है? 3 की टेबल में 18 आता है कि नहीं आता है? आता है ना। 3 की टेबल में 18 आता है, 3 6 18 तो आ गया। अभी भी सपोज दैट मुझे टेबल नहीं आता, ज्यादा लंबी वैल्यू आ रही है, हम फिर कुछ जोड़ देंगे। 8 1 9 9/3 करेंगे, 3 3 9 कट जाता है। इसका मतलब अगर ये कट गया तो ये भी नंबर डिविजिबल होगा। 3 6 9 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, डिविजिबिलिटी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना, सबको समझ में आया? ओके, ये आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर आगे चलें। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 कंप्लीट हो गई हमारी। डिविजिबिलिटी 3 कंप्लीट हो गई, हो गया। देखिए हम सीरियल से बताएंगे, सीरियल से जंप नहीं करेंगे। आप बुक्स में देखेंगे तो जंप करके बताया गया, हम जंप नहीं करेंगे और आपको आसानी से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 तक बता दिया, 2 3 बता दिया, फिर 4 की बतानी है। 4 की क्या होगी? if the last 2 digit is divisible by 4, then the number is divisible by 4. if the last 2 digits, if the last 2 digit is divisible, बेटा जहां समझ में नहीं आया आप कमेंट कर दीजिएगा। डिविजिबल बाई, if the last 2 digit is divisible
by 4, then the given number is divisible by 4। इसका मतलब क्या भाई, ये तो डेफिनेशन हमने लिख दिया। देखो सबसे छोटी लैंग्वेज में लिखा रहा, सबसे सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा आपको शायद ही देखने को मिले। आप अगर बुक्स को देखेंगे तो बुक्स में बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस लिखी गई हैं। अगर आप बुक्स को देखेंगे तो बुक्स में बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस लिखी गई हैं। ये सबसे इजी डेफिनेशन है, आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हो। इफ द लास्ट टू डिजिट, यह लेके एस की है, इफ द लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हम ले लेते हैं 1728। ठीक है, ये है इसका लास्ट टू डिजिट। क्या होगा, लास्ट टू डिजिट तो हमारा यही है, लास्ट टू डिजिट है 28। क्या चेक करते हैं, 28 4 से डिविजिबल होता है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 ना, कट गया तो ये भी नंबर कट जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई, काट के डिवाइड करिए, 1728 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4 4 जा 16, कैरी बचा 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा, यहां से आ गया 2, 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12, ये तो पूरा कट गया, यहां से राइट हुआ 8 एंड 4 2 जा 8। आधा कटो समझ में आ गया, समझ में सबको आ गया है, कट गया ना हमारा। यही करने का सेंस था, यदि लास्ट टू डिजिट हमारे डिविजिबल हो जा रहे हैं, किसी यदि लास्ट टू डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल हो जा रहे हैं, तो कोई भी नंबर, हमें कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, मुझे उसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे बता देंगे भैया ये नंबर भी 4 से कटेगा। ठीक है, बिना सॉल्व किए, बिना कॉपी कलम उठाए, अपने दिमाग में आप चेक कर लो। 4 की टेबल तो वैसे आ ही जाएगी, सबको आती है, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहेंगे। अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो आप वीडियो को बैक कर लेंगे 10 सेकंड 20 सेकंड, और उस दिन आप उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, कॉपी में 4 की हो गई, 5 की दिखा देते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखिए जैसे 2 की हमने देखा था, लास्ट डिजिट में क्या आ रहा था 0 2 4 6 8। अब इसमें भी एक जुगाड़ देख लेते हैं, बस सिंपल सा बताएंगे, बहुत ही सिंपल सा बताएंगे, एकदम इजी लैंग्वेज में। इफ द लास्ट डिजिट इज एंड विद 0 और 5, खत्म। इफ the last digit ends with E and DS, अगर नहीं समझ में आ रहा तो साफ साफ नहीं देता थोड़ा सा, E and DS ends with 0 और ये 0 है, ZERO, क्या बोलते हैं इसको, ZERO, 0 that means this one, और 5, 0 या 5 से खत्म होता हो, समाप्त होता हो नंबर, if the last digit ends with 0 or 5 is known as the divisibility of, ठीक है, ये 5 है बेटा, 5 में फिर से लीजिए इसको, देखिए क्या कर रहा है, if the last digit ends with 0 or 5 is known as the divisibility of 5। देख लेते हैं, सपोज दैट 100 किसी ने दे दिया, ये लो इतना दे दिया, हम कैसे जानेंगे ये नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। किसी ने बोल दिया 27195281892115, इतना नंबर दे दिया। अब मुझे अगर रूल नहीं मालूम है तो मैं इसको डिवाइड ही करता रहूंगा, अगर रूल नहीं मालूम है तो इस नंबर को डिवाइड करता रहूंगा। आई थिंक इतना बहुत बड़ा नंबर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 11 डिजिट का नंबर है और डिवाइड करना आई थिंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा, बहुत टफ टास्क है। तो इसको रूल अगर मालूम रहेगा भैया 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं, किसी ने पूछ दिया ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे 0 या 5, लास्ट डिजिट में 0 है, इसका मतलब ये नंबर कट जाएगा। अगर लास्ट डिजिट में 2 हो जाता है यहाँ पे तो क्या करता है, ये कितना भी कर लेते नहीं कटता, तो ये नहीं कटेगा। इसमें लास्ट में क्या है, 5 पे चेक कर लेंगे, लास्ट में 5 है ना, तो भाई ये नंबर कट जाएगा। अगर ये 5 इरेज कर दूं मैं तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। इफ द लास्ट डिजिट इज इन विद 0,5, 0 और 5, 0 से हो या 5 से हो, तब वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
जिस तरह से मैं लिखा रहा हूं एग्जांपल्स भी लिखते रहिएगा। ये एग्जांपल है, नीचे जो देता हूं ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। 5 तक हमने बता दिया, ठीक है। 6 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट भी कर देना अगर समझ में आए तो, ना समझ में आए तो। अगर नहीं समझ में आता तो मैं कोई और मेथड अपनाऊंगा उसको सॉल्व करने का, उसको चेकआउट करने का। अगर आ जाता तो भाई दिस वन इज द बेस्ट वे। देखिए 5 तक हमने बता दिया, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की देखते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, क्या होगी? यदि कोई नंबर, कोई ऐसा नंबर जो 2 और 3 से कट जाए। 6 के फैक्टर क्या होते हैं? एक 2 होगा, एक 3 होगा, तो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, ऐसे नंबर हमारे 6 की डिविजिबिलिटी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। लिख लेते हैं डेफिनेशन। इफ any number is divisible by, if the number, सिंपल सा लिखा रहा है। मैं डेफिनेशन कहीं लिखा नहीं हूं, मैं डेफिनेशन कहीं नहीं लिखा हूं, अपनी खुद की डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। और कहीं गलत नहीं मिलेगा आपको, आप इसको पढ़ोगे तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान से हो जाएगा। कोई नंबर पूछता है तो आप यही बताएंगे। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई कैसे रख कर देते हैं, डिविजिबल बाई 2 and 3, एंड का सिंबल है ये, 2 and 3 बोथ, 2 और 3 दोनों से कटता हो। यदि कोई ऐसा नंबर हो, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3, 2 की डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। 3 में सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, एंड अगर ये दोनों से कट जाता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाई, then the number is divisible by 6, ठीक है। 6 में यदि कोई ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से कटने के योग्य है तो ऐसा नंबर 6 की डिविजिबिलिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे क्या हुआ भाई, हमने ले लिया है 18 ले लिया, 18 ले लिया, क्या ये 2 से डिविजिबल है? 18 2 से डिविजिबल है भाई, 2 4 6 8 आ रहा है ना, यस। यहां लिखेंगे सिंस 18 इज डिविजिबल बाई 2, क्यों? क्योंकि लार्ज डिजिट 8 है। क्या 18 जो है 3 से डिविजिबल है? 18 3 से डिविजिबल है, 8 1 9 होता है ना, 9 3 से कट जाता है तो 3 6 18 होता है। 18 इज डिविजिबल बाई 18 2 से भी डिविजिबल है, 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि 18 6 से भी डिविजिबल होगा। देन 18 is also be divisible, एक सेकंड, divisible by 6। 18 क्या है? 18 2 से भी कट रहा है, 18 3 से भी कट रहा है, इसलिए 18 क्या है? 18 6 से भी कटेगा। क्लियर? आप होप सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 6 की डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो गई आपकी। क्लियर? ओके, इरेज कर दें। कोई और नंबर आप चेक कर लीजिए, कोई और नंबर चेक कर लीजिए, कोई नंबर बोल दीजिए। चलिए कोई लंबा सा लिख लेते हैं, 172893। क्या ये 2 से कटेगा? 2 से कटेगा ना, लास्ट डिजिट 2 है, कट जाएगा। अब देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। 1 + 7, मैंने यही बोला था ना, 2 + 8, सबको ऐड करना है, 9 + 3 + 2, इतने ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 8, 8 2 10, ठीक है। 10 10 8 18, 18 and 2 20, 20 and 9 29, 29 and 3 32, 32 क्या 3 से कट जाता है? यदि कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो भैया नहीं होगा। तो ये 3 से आई होप नहीं कटता है, 3 से नहीं कटता है। 3 की टेबल में 32 आता है क्या? मुझे नहीं पता है, टेबल नहीं आती मुझे। 3 10 तक आता है, 3 11 नहीं आता मुझे, सपोज दैट, ठीक है। चलिए चेक कर लेते फिर इसको जोड़ दीजिए।
3 2 5, 5 बाई 3 कर लीजिए, क्या ये कटेगा? 5 3 से कटता है? नहीं करता है ना? तो भाई 3 की डिविजिबिलिटी कहाँ है? 3 की डिविजिबिलिटी नहीं है, ठीक। तो इसलिए क्या होगा, ये जो नंबर होगा वो 6 की डिविजिबिलिटी के अंतर्गत नहीं आएगा, 6 की डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा। ओके, आओ क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलते आगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए 7 की डिविजिबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, होता तो ऐसा नहीं है, नहीं होता है। 7 की डिविजिबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। 8 की डिविजिबिलिटी मैं चेक कर लेता हूं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबिलिटी ऑफ 8, ऐसा नहीं है नहीं होता है 7 की डिविजिबिलिटी, लेकिन 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी टफ पड़ती है, आप लोगों के लेवल पे नहीं है वो अभी। 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी टफ पड़ती है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा है, लेकिन उसको बताऊंगा नहीं, उसको बाद में किसी अन्य लेक्चर में बता दूंगा। चलिए 8 की देख लेते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 8 की डिविजिबिलिटी कैसे जानेंगे? कोई नंबर 8 से कट जाएगा। चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ द, देखिए 4 और 8 दोनों की डिविजिबिलिटी एकदम मतलब बहुत ही आसान है, चाहे 4 की हो चाहे 8 की हो, दोनों की डिविजिबिलिटी एकदम आसान है और सेम है। चलिए लिख लेते हैं। इफ द नंबर, इफ द लास्ट 3 डिजिट, इफ द लास्ट 3 डिजिट, if the last 3 digit is, if the last 3 digit is divisible by, divisible by, if the last 3 digit is divisible by 8, then the given number, then the given number must be divisible, must be divisible by, divisible by 8, यही लिख देते हैं, must be divisible by 8, ठीक है। यदि किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाता है, यदि किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाता है तो क्या होगा? वो नंबर क्या होगा? वह नंबर 8 से कट जाएगा, ठीक है, वह 8 की डिविजिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। If the number, if the last 3 digit, इसे आप याद रखिएगा, मेन यही है। If the last 3 digit is divisible by 8, then the number is divisible by 8. Suppose that example में देख लेते हैं। कोई आपको नंबर दे दिया 1 2 3 7 5 2 1 8 4 8, ये बोल दिया। अब ये पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर मुझे किसी ने बोल दिया 8 की डिविजिबिलिटी करो तो मैं इसको काटता फिरूंगा, हमें लगता है मेरा 4 से 5 मिनट लेके जाएगा, 4 से 5 मिनट लेके जाएगा, और ये भी मैं क्लियर नहीं हो पाऊंगा कि हमारा क्वेश्चन सही है गलत है, ठीक है। क्वेश्चन सही है गलत है ये भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट 3 डिजिट क्या है यहाँ पे? 848, 848। क्या ये 8 से कट जाएगा? क्या ये 8 से कट जाएगा? हमें नहीं लगता है कटता है, लेकिन कटता हो देख लेते हैं भाई, काट लेते हैं। आप लोग बताइए, कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। 8 से डिवाइड करते हैं, चलिए इसको इस तरह से 8 8 4 8, ठीक है। अब 8 की टेबल पढ़ेंगे। 8 1 जा 8, कट गया, ठीक है। राइट हुआ 4, जाएगा नहीं, तो 8 0 जा 0 हुआ, राइट हुआ, ये 4 हो गया। फिर क्या हुआ? 8 राइट हुआ, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, ठीक है। 8 6 जा 48, तो क्या होगा? कट गया ना नंबर, लास्ट 3 डिजिट 8 से कट गया ना, लास्ट 3 डिजिट कट गया। इसका मतलब ये है कि आप काट के चेक करना है इसको, 8 से ये नंबर कट जाएगा, 8 से ये नंबर कट जाएगा, ये डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के अंतर्गत है, 8 से नंबर कटेगा, ठीक है। आशा करता हूं सबको समझ में आ गया है। इसी टाइप के 5-7 एग्जांपल आप लिखोगे अपनी कॉपी में, सब में कम से कम 5-5 एग्जांपल सारे नंबर्स के होने चाहिए, 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की 8 की। अब आगे वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जितना मैं पढ़ाऊंगा सबकी डिविजिबिलिटी 5-5 एग्जांपल होने चाहिए। 5-5 एग्जांपल जिस तरह से मैं एग्जांपल बना रहा हूं उस तरह से आप बनाएंगे, चेक करेंगे, चेक करके बताएंगे कि वो डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करता है या नहीं करता है। क्लियर? समझ में आ गया ना? तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 एंड 8 दोनों सेम है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 एंड 8 दोनों लगभग सेम है। 4 में क्या था? लास्ट 2 डिजिट था, 8 में क्या? लास्ट 3 डिजिट है।
इसी तरह से डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 9 दोनों सेम है, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, अगर 3 की आपकी याद हो गई तो 9 की भी याद हो गई। 3 की आपकी डिविजिबिलिटी याद है तो समझ लीजिए कि 9 की भी डिविजिबिलिटी आपको याद हो गई, ठीक है। उसमें क्या था, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 की डिविजिबिलिटी थी। इसी तरह से यहाँ पे इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 कर देंगे 3 की जगह पे, बस खत्म हो जाएगा हमारा। इफ the sum of all digit is divisible by 9, if the sum of all digit is divisible by 9, then the given number is divisible by 9. If the sum of all digits is divisible by 9, then the number is divisible by 9. यदि किसी भी नंबर का सम 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतना ही नंबर लिया हूं। दूसरा नंबर भी ले लेता हूं भाई 7 2 9, ठीक है, सिंपल सा लिया हूं। देखिए इसको जोड़ते हैं, सबको जोड़ना है, सम करना है। क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो जोड़ देते हैं भाई। 2 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 6 21 हो गया, 21 6 सॉरी 21 7 28 हो गया ना, 28 हो गया भाई। नहीं पता चलिए और बताते हैं। 7 7 3 10 6 4 10 10 10 20 हो गया, 20 and 5 25 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, ठीक, 28 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 28 हो गया। 28 क्या 9 से डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा। अगर कटेगा तो भाई ठीक है, ये तो नहीं कटता है तो ये 9 की डिविजिबिलिटी में नहीं आएगा, 9 की डिविजिबिलिटी में नहीं आएगा। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे? दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 7 + 2 + 9, सबको जोड़िए। 7 2 9 9 18, 18 9 से कटता है कि नहीं कटता है? टेबल तो पता ही होगा ना, 9 2 18 होता है, नहीं पता चलो ठीक है, 8 1 9 होता है, 9/9 ये तो कट जाता है ना। अगर ये कटता तो ये भी कटेगा, 9 2 18, तो ये भी नंबर कटेगा, ठीक, ये भी नंबर कटेगा। 18/9 जब करते हैं 9 1 9 9 2 18, तो ये कट गया, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई, ठीक, 9 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई। इरेज कर देते हैं हम इसको। चलिए फटाफट समाप्त करते हैं, क्योंकि 11 वाली थोड़ी सी पड़ेगी, 10 वाले तो भाई बहुत सरल है। 10 वाली ना भी बताऊं तो भी अच्छा है, आप लोग सभी जान जाओगे, बट मुझे लिखाना है, डिविजिबिलिटी एक ही तो होनी चाहिए। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 10, इफ एनी नंबर एंड्स विद 0, इफ any number ends with 0, if any number ends with 0, then the given number is divisible by 10. Suppose that 1 2 9 1 8 7 5 2 0, चलिए जाएंगे। ये नंबर देखिए लास्ट में 0 आ गया ना, इसलिए ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा, ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 7 2 8 1 9 7 5, क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा 10 से डिविजिबल, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। ये नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। बस मुझे यही चेक करना है, लास्ट डिजिट क्या है? 0 होना चाहिए, ठीक। यदि लास्ट डिजिट 0 आ गई तो 10 की डिविजिबिलिटी के अंतर्गत आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए हमें, और फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए या नोट करते रहिए इसको।
वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए, सारे डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सभी बच्चे जितने भी बच्चे हैं हमारी क्लास में, सभी इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ये लास्ट डिजिट देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की देख लेते हैं। 11 का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपके लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप एक से दो बार इसको ट्राई करेंगे तो आपके लिए 11 की डिविजिबिलिटी भी आसान हो जाएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या है भाई? इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर, द difference between the difference between the sum of odd places number, sum of odd places and even places number, the difference between the sum of odd places and even places number is divisible by 11, then the number is divisible by 11. The difference between, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग में भी हो सकता हो एरर हो गई हो। ठीक है, डबल एफ होता है, मुझे याद आ रहा था लेकिन क्या बताऊं। The difference between the sum of odd places and even places number is divisible by 11. Is divisible by 11, then the number is divisible by 11. एग्जांपल देख लेते हैं, एक छोटा सा लेते हैं, 1 2 1 ले लिया। ऑड प्लेसेस क्या होगा, ये ऑड होगा, ये इवन होगा, ये ऑड होगा। पहला हमेशा ऑड होता है, 1 3 5 ऑड होता है ना, तो भाई 1 ऑड हो गया, चलिए ये छोड़ देते हैं। 2 3 2 5 7 1, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, 2 3 1, ठीक है, ये भी ले लिया। अब देखेंगे ऑड प्लेसेस टी हो गया, इसमें भी ऑड प्लेसेस, ये ऑड पे होगा, इसको 4 कर दीजिए, अब तो आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये ऑड पे होगा, ऑड प्लेसेस पे होगा ना, ऑड प्लेस पे मैं बात कर रहा हूं। ये इवन प्लेस पे होगा, दूसरे नंबर पे ना, ये तीसरे पे फिर से ऑड होगा, ये चौथे पे फिर से इवन होगा, ये पांचवें पे फिर से ऑड होगा, ये छठे पे है फिर से इवन होगा। नंबर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, इससे हमें नहीं मतलब है, प्लेस देखना है हमें। ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, ये 6 पे है। 1 3 5 ऑड होता है, 2 4 6 इवन होता है, सबको पता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम सिर्फ सम निकालेंगे। चेक करते हैं इसमें, पहले में डिफरेंस सम निकालिए, पहले सम निकालेंगे ना। ऑड प्लेसेस पे 1 + 1, ये ऑड वाले पे हो गया, इवन वाले पे क्या है, ओनली 2 है, 1 1 2 ऐड ये 2। अब डिफरेंस निकालिए, 2 - 2 = 0, तो 0 तो 11 से डिविजिबल हो ही जाता ना, 0 को हम 11 से काट सकते हैं ना, 11 0 तो 0। ठीक है, इसका मतलब ये है 1 to 1 इज डिविजिबल बाय 1 to 1, यहां लिख देते हैं 1 to 1 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, 1 to 1 इज डिविजिबल बाय 11, इसको आपको यहां रखना है। 1 to 1 इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर, आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद रिवर्स करेंगे कुछ। 2 3 1, ये ऑड पे है, ये इवन पे है, ये ऑड पे है। ठीक है, ऑड इवन समझ में आया। सम करिए ऑड प्लेसेस का, ऑड प्लेसेस को ऑड वाले पे लिख लीजिए, 2 है प्लस 1 है, इवन में इवन वाले लिख लीजिए 3 है। 2 1 क्या होता है, 3 होता है, 3 यहां पे है ही। अब डिफरेंस निकालना मुझे, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का डिफरेंस निकालना है।
ऑड माइनस इवन निकालना है या इवन माइनस ऑड निकालना है, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हो। 3 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 0, जब 3 माइनस 3 0 आएगा तो 312 इज डिविजिबल बाई 11। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? समझ में आ गया कि नहीं आया? बता दिया करिए आप हमें, ठीक है। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं, ये जो नंबर दिया गया है इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये है कि नहीं है। ऑड प्लेसेस यहां पे लिख लेते हैं, ये ऑड वाले पे इवन वाले पे, ओ फॉर ऑड है, ऑड वाले पे क्या है 1 है प्लस, ऑड वाले पे 5 है प्लस, ऑड वाले पे 4 है, ठीक है। ये देखिए जबकि इवन नंबर है लेकिन यहाँ पे ऑड प्लेस पे आया है ना, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं इसको। कितना हो गया ये 5 1 6 4 10, ये हो गया 12, ठीक है, 10 हो गया, क्लियर। अब इवन वाले पे देख लेते हैं, इवन पे क्या है 7 है प्लस 2 है प्लस 2 है, देख लीजिए ये 7 है इवन पे, ये 2 है इवन पे, ये 2 है इवन पे, 7 to 9 हो गया, 9 to 11 हो गया, 11 हो गया। अब डिफरेंस निकालिए, ऑड माइनस इवन या इवन माइनस ऑड, कोई भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 10 माइनस 11 इज इक्वल टू -1। क्या -1 11 से कटता है? -1 11 से कटता है? नहीं कटता है। तो ये जो नंबर है, दिस नंबर, यहां लिखेंगे दिस नंबर is not divisible by 11। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आप सभी को डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, बैक करके थोड़ा सा लिख लेंगे आप। और डिविजिबिलिटी आप 12 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर 12 की आती है तो, इससे ज्यादा आना नहीं है आपको, हालांकि फिलहाल मैं देख लेता हूं। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया भाई 12 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 12 का फैक्टर निकालिए। 12 किससे कटता है? 2 से कटेगा और 3 से कटता है, 3 4 12 होता है और 4 से कटता है, यही तो होता है ना। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसका मतलब कोई भी नंबर 4 से भी कटना चाहिए, कोई भी नंबर 3 से भी कटना चाहिए, कोई नंबर 2 से भी कटना चाहिए, तब ये 12 की डिविजिबिलिटी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। 12 की डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा, आप सभी को इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आशा करता हूं सब कुछ समझ में आया है। समझ में आया तो इसको अपनी कॉपी पे आप नोट डाउन कर लेंगे और आपकी पूरी एक्सरसाइज जितनी भी है आप कुछ एग्जांपल्स अपने आप से करोगे। जितनी भी डिविजिबिलिटी मैंने बताया यहाँ पे 2 3 मैंने कितना बता दिया, 2 की बताया, 3 की बताया, 4 की बताया, 5 की बताया, 6 की बताया, 8 की बताया, 9 की बताया, 10 की बताया और 11 की बताया। इतनी डिविजिबिलिटी इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैंने बताया है। इसके आप सबके 5-5 एग्जांपल अपनी कॉपी में लिखोगे, सबके 5-5 एग्जांपल अपनी कॉपी में लिखोगे और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमको बताओगे, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू ऑल वंस अगेन।